वेलकम टू जुनून बैच। ये पार्ट नंबर 3 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग पार्ट 1 में सारा थ्योरी पार्ट पढ़े, पार्ट 2 में एसएचएम का इक्वेशन रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उसको किया। पार्ट 3 में हम लोग इक्वेशन रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करेंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये AIEEE में आया था, जो अभी जे मेन बोला जाता है। इससे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी एसएचएम आर देयर इन द इक्वेशन। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ता है। पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ सॉल्व कैसे होगा। इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, और एक फार्मूला आएगा 2 sin A cos B, 2 sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये दो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वेशन इस फॉर्म में चला आता है। फिर 2 प्लस 2 sin 100t प्लस 2 cos t sin 100t आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों को ये फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और सेकंड फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हम लोग को लास्ट मिलेगा 2 sin 100t प्लस sin 101t प्लस sin 99t। ये y का इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 2 3 एसएचएम का इक्वेशन को यहाँ पे मर्ज किया गया है। मतलब ये इस इक्वेशन में 3 अलग अलग एसएचएम के इक्वेशन थे जो मर्ज किए गए हैं। इसलिए नंबर हाउ मैनी एसएचएम पूछेगा अगर, तो इसका आंसर होगा 3। आप इसको नॉर्मली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, नॉर्मली आप देखिएगा ये कॉस 2 कॉस से एक साइन है, तो टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन और कॉस में। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में कि इसमें 3 आएंगे, इसका नंबर ऑफ एसएचएम 3 आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको इक्वेशन याद होगा, क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कर दें, ये जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों का, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। पहला वीडियो में आपको बताया था, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब दोनों का हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब दोनों इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तीनों में देखिए, तीनों में m ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट हो गया, हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में बचेगा वाई स्क्वायर और राइट साइड में बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसीलिए y का वैल्यू मिल जाएगा a बाई रूट ओवर 2। a बाई रूट ओवर 2 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है मेन पोजीशन से a बाई रूट 2 पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर।
3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है जो SHM में है और मीन पोजिशन t इक्वल टू 0, एट व्हाट टाइम इट विल बी एट y इक्वल टू a/2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का आधा कितना टाइम में पहुंच जाएगा। तो जैसे हम एक पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। पेंडुलम में हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी है, ये 0 मीन पोजीशन है, यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड हो गया, तो a का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हुआ और इधर हो गया -a। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको पता है कि टाइम कितना लगता है, t/4। तो टोटल टाइम पीरियड का t/4 1/4 हिस्सा है, तो t/4। तो मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि इसका आधा जाने में, यानी कि a/2 जाने में हमें टाइम लगेगा t/8। देखिए रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग इसलिए होता है कि हम लोग को पता है कि यहाँ की स्पीड मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है और यहाँ पर मिनिमम होती है, मतलब 0 होती है। तो यहाँ पे फास्ट होती है पेंडुलम, या मीन पोजीशन पे कोई भी पार्टिकल जो SHM में होगा वो फास्ट होगा मीन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर स्लो होगा। तो फास्ट होने की वजह से यहाँ पे ये बहुत तेज़ी के साथ पास कर जाएगी, इसलिए हमारा जो टाइम होगा वो t/8 नहीं होगा, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले एक तरीका मैं बताता हूँ, नॉर्मली इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक जनरल तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। ये मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया, बहुत तरह का क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इक्वेशन आप लिख लीजिए y इक्वल टू a sin ω t। अब एम्पलीट्यूड कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना बोला जा रहा है, a/2। a/2 आप पुट कर लीजिए a sin ω t। तो यहाँ से हो जाएगा a कैंसिल आउट, तो sin ω t का वैल्यू हाफ का मतलब sin π/6 हो जाएगा 30 डिग्री। तो ओमेगा टी यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा π/6, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। जब वो t होता है 2π/ओमेगा, तो ओमेगा हुआ 2π/t, तो π/6। तो टाइम हम लोग का देखिए यहाँ से निकल जाएगा, पाई कैंसिल आउट, और यहाँ पे इंटू टी था इक्वल टू π/6, तो टाइम निकल जाएगा t/12। तो t/12 आंसर आएगा। यहाँ से यहाँ जाने में t/12 जाएगा। ठीक है, एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं एक जनरल तरीका से। देखिए टाइम निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप इसको 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोशन को, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है, 3 तरीक़ा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सर्कल में कीजिए, पेंडुलम का इसमें कीजिए, किसी में कीजिए, आपको तीनों से आप आंसर कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, θ/t, इसलिए टाइम निकलेगा θ/ओमेगा से। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया t/12, इसको एक जनरलाइज वे दे देते हैं, जिससे क्या होगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बनाना आसान हो जाएगा। जैसे इसमें अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया कि a/2 से -a/2 से +a/2 जाने में, -a/2 से +a/2 जाने में कितना समय लगेगा, तो t/12 था ऊपर जाने में, यहाँ भी t/12 होगा, मिरर इमेज है तो t/6 आ जाएगा। तो वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग इसको सीखते हैं, थोड़ा देखते हैं। सर्कल में कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा तो पार्टिकल का मोशन को हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोलेंगे कि मीन पोजीशन मतलब यहाँ पर है कोई बॉडी, और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहाँ पे कोई बॉडी है। तो यहाँ पर होने का मतलब क्या है, कितना एंगल बना रहा है ये देख लीजिए। अगर a/2 पे होने का मतलब है कि यहाँ पर बॉडी है, एम्पलीट्यूड का आधा। तो पार्टिकल अगर ऐसा मूव कर रहा है तो इसका सर्कल पे अगर देखेंगे तो यहाँ इसका सर्कल पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग a/2 इस पॉइंट को। तो
तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कितना एंगल हम वो निकाल सकते हैं। ये a/2 है, ठीक है, ये एंगल हमको फाइंड करना है, फेज एंगल। तो ये वाला तो a/2 होगा और ये एम्पलीट्यूड होगा रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हाफ आ जाएगा। तो थीटा कितना मिलेगा, π/6 मतलब 30 डिग्री मिल जाएगा। π/6 का मतलब 30 डिग्री मिलेगा। तो टाइम कितना निकलेगा, θ/ω। तो π/6 और ओमेगा कितना आता है, ओमेगा आता है 2π/t। तो π/6 इंटू t/2π, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और आपको टाइम मिल गया t/12। तो बिना इक्वेशन का भी सॉल्व कर सकते हैं और ये शॉर्टकट मेथड होता है। एक बार सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, किसी भी पोजीशन के लिए आप निकाल सकते हैं। अगर आपको जाना है -a/2, तो -a/2 का मतलब है कि ये पार्टिकल ठीक इसके ये पार्टिकल ठीक यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से इधर यहाँ पे आना चाहिए। प्लस a/2 यहाँ पे होगा, -a/2 यहाँ पे होगा। तो यहाँ भी एंगल वही बनेगा, इसके साथ थीटा π/6 ही बनेगा। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ जाने में, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने में दोनों का मिडिल पॉइंट में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे ऊपर 0 से 2 तक जाने में 2/12 और फिर 0 से 1 तक जाने में t/12 भी लगेगा। तो आंसर आएगा t/6। फिर इसको आप डायरेक्टली यहाँ से भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका, हम लोगों ने फाइंड किया अभी 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ 1/4 ऑसिलेशन का एंगल यहाँ से यहाँ कितना बनेगा, ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा। तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो इसके लिए टाइम हुआ t/12। तो इसके लिए टाइम कितना होगा, यानी कि पोजीशन 1 2 3 1 से 2 जाने में 2/12, मतलब इससे आप एक ही बार, क्योंकि नीट में टाइम मैनेजमेंट का होता है, इतना आप निकाल सकते हैं। ये भी शॉर्टकट है। इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट ये है कि आप ये डायग्राम को ही याद कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब टाइम के अगेंस्ट पे मैंने एंगल दिखा दिया, एंगल से सॉल्व करना आसान होता है। ये पूरा 90 होता है, ये 30 है, तो 60 डिग्री हो गया। ये पूरा 90 के लिए टाइम पीरियड होता है t/4 और यहाँ से यहाँ के लिए टाइम पीरियड हुआ t/12। तो ये कितना बचेगा, ये वाला कितना एंगल कितना होगा, तो ये वाला हो जाएगा t/4 माइनस t/12। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 12 3t माइनस t, तो मिल जाएगा आपको t/6। तो t/6, तो यहाँ से यहाँ जाने में t/6 लगा। तो फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में आपको लगा t/12, यहाँ से यहाँ जाने में लगा आपको t/6, ये दोनों को जोड़कर t/4 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। और t/4 नहीं आ रहा तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये 12 है, t 3t 2t 3t/12, तो t/4 आ गया सॉल्व करके। तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि 3/8 ऑसिलेशन। 3/8 का मतलब क्या होता है, हम लोग 3/8 का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर हम लोग मेन पोजीशन से जाए तो एक ऑसिलेशन, एक बार यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा, वापस यहाँ आना, फिर यहाँ आना, फिर वापस यहाँ आना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ से 1 से 2 पे जाना, 2 से फिर 1 पे आना, 1 से फिर 3 पे जाना, 3 से फिर 1 पे आना, इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कितना भाग में डिवाइड हुआ, 1 से 2 1 पार्ट, 2 से 1 2 पार्ट, 1 से 3 3 पार्ट, 3 से 1 4 पार्ट। इसीलिए हम लोग 1 से 2 को t/4 बोल रहे। देखिए, टोटल टाइम पीरियड का t/4 पार्ट। इसको बोला यहाँ पे 3/8 ऑसिलेशन। अब इसको समझिए 3/8 कैसे होगा।
ये होगा। अब इसको इसी ऑसिलेशन को 8 हिस्सा में डिवाइड किया गया, 8 पार्ट में। तो 1 से 2 होगा, यहाँ पहुँचेगा तो 3 पे आएगा। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, इसको हम लोग 0 स्टार्ट करें। 0 से 1 एक ऑसिलेशन 1/8, 1 से 2, 2/8 ऑसिलेशन का मतलब ये हो गया। 2/8 का मतलब देखो 1/4 हो रहा है, यहाँ आ गए। फिर 2/3, 3 पे यहाँ पे आ गए। फिर 4, फिर यहाँ पे आ गए हम लोग 5, फिर यहाँ पे आ गए 6, और फिर वापस यहाँ पे आया 7, फिर यहाँ पे 8। इसका मतलब है ये पूरे ऑसिलेशन को हमने 8 हिस्सा में बांट लिया। तो 8 हिस्सा में बांटने से ये क्लियर हो गया कि हम लोग का क्वेश्चन बनेगा कैसे। 3/8 ऑसिलेशन का मतलब क्लियर हो गया। मतलब 3/8 का मतलब देखिए, एक ऑसिलेशन यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ जाना, 2 ऑसिलेशन वापस आना, 0 से 1 एक ऑसिलेशन, 1 से 2 2 ऑसिलेशन, और 2 से 3 मतलब यहाँ पे वापस ये 3 ऑसिलेशन। मतलब यहाँ पे आने पे कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो इस डायग्राम में देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में T/12 हमको वापस यहाँ बैक करना है, वापस यहाँ बैक करना है। 3/8 का मतलब समझ जाइए, उसके बाद काम इजी है। यहाँ से यहाँ जाना T/12, यहाँ से यहाँ जाना T/6, फिर वापस आना T/6। तो टोटल टाइम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल टाइम T/6, यहाँ T/12 यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा T/6, फिर वापस यहाँ से यहाँ आने में T/6। तो इसको जोड़ते हम लोग कितना आता है 12T 2T + 2T मतलब 5T/12। ये आंसर आ गया और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसीलिए मैं बोला था कि इसको एज ए शॉर्टकट याद कर लीजिए। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 पार्टिकल SHM में हैं, दोनों सेम फेज में मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा मेड बाय द फर्स्ट इन विच दे विल अगेन कम टू द सेम पोजीशन। ठीक है, तो पहले इसके लिए बनाने का तरीका है, इसके लिए हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। 10 sin 3.14t, तो यहाँ से ओमेगा मिल गया 3.14 मतलब पाई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π/ω होता है, तो 2π/पाई मतलब हो गया 2 सेकेंड। तो फर्स्ट का टाइम पीरियड आया 2 सेकेंड, सेकेंड का टाइम पीरियड देख लेते हैं 6.28t। तो टाइम ओमेगा आ गया यहाँ से 6.28 मतलब 2π। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2π मतलब 1 सेकेंड। इसका मतलब है दोनों का टाइम पीरियड हम लोग को मालूम हो गया। तो इसको कैसे बनाना है आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप एक दो सर्कल बनाइए। सबसे आसान तरीका है कि 2 सर्कल बनाइए और दोनों में दोनों मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए दोनों को यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 0 है। यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर है। तो इसकी टाइम पीरियड कितनी है? फर्स्ट की 2 सेकेंड है और सेकंड की 1 सेकेंड है। टाइम पीरियड मालूम हो गया। टाइम पीरियड से निकालना बहुत आसान होता है। तो इसकी टाइम पीरियड है 2 सेकेंड और इसकी टाइम पीरियड फाइंड हो गई 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड का मतलब क्या है? 2 सेकेंड का मतलब है कोई पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इस पोजीशन पे 2 सेकेंड पे आ जाता है। तो इसके लिए टाइम क्या होगा? 0 2 0 पर मीन पोजीशन पे था, 2 सेकेंड के बाद मीन पोजीशन पे आया, 4 सेकेंड के बाद आया, 6 के बाद आया, 8 के बाद आया, ऐसे सोन चलता रहेगा। फिर इसके लिए टाइम क्या आएगा? ये 1 सेकेंड के बाद फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया 0 सेकेंड में, 1 सेकेंड के बाद फिर इसी पोजीशन पे आएगा,
0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो आप देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहा है। ये देखिए 2 सेकंड के बाद इस पोजीशन पे आता है, ये भी 2 सेकंड के बाद इस पोजीशन पे आता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन अब पूछेगा, जिससे इस क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट से, सेकंड से भी पूछ सकता था। अगर फर्स्ट से पूछेगा तो देखिए यहाँ पे 2 सेकंड में क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 वाइब्रेशन, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, एंड गिव एक वाइब्रेशन। तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन का आंसर आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम फर्स्ट। अगर पूछेगा फ्रॉम फर्स्ट तो यह आंसर आ जाएगा आपका 1। अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछता सेकंड से तो आंसर आता आपका 2। देखिए दूसरा वाला इसी पोजीशन पे 2 सेकंड के बाद कब आएगा, 2 ऑसिलेशन के बाद, मतलब एक ऑसिलेशन हुआ फिर दूसरा ऑसिलेशन हुआ तब आया। तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ऐसा 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिल्कुल इसी सर्कल से बनाऊंगा और क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल वही रहेगा, सेम बिल्कुल सब सेम रहेगा, सिर्फ इसकी टाइम पीरियड दी हुई है 3 सेकेंड, इसकी टाइम पीरियड दी हुई है 4 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए टाइम क्या क्या हुआ, 0 पे था मेन पोजीशन पे, फिर 30 सेकंड के बाद मेन पोजीशन में फिर वापस आ जाएगा, यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इसी पोजीशन पे 3 सेकंड के बाद आ जाएगा कि वो टाइम पीरियड 3 सेकंड है, फिर 6 सेकंड के बाद आएगा इसी पोजीशन पर, फिर 9 पर आएगा, ऐसे करते करते सॉन चलता रहेगा। इसमें कब आएगा, इसमें आएगा पहले 0, 4 सेकंड के बाद आ जाएगा। आप 0 नहीं भी लिख सकते, 0 के लिए कन्फ्यूजन हो रहा था, आप 3 से स्टार्ट कीजिए, इसको 4 से स्टार्ट कीजिए, 4 8 12 ऐसे चलता रहेगा 12। देखिए सेम टाइम दोनों में सेम पोजीशन और सेम टाइम कब हो रहा है मिनिमम, तो इसमें 12 इसमें भी 12 ये आ रहा है। तो 12 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड जो कॉमन आ रहा है दोनों में, 12 सेकंड पर दोनों मेन पोजीशन पे होंगे। तो इसका आंसर अगर फर्स्ट से पूछेगा तो फर्स्ट से कितने वाइब्रेशन के बाद, तो याद कर लीजिए 1 2 3 4 वाइब्रेशन के बाद। अगर सेकंड से पूछेगा तो सेकंड से आंसर होगा 1 2 3 वाइब्रेशन के बाद, 3 वाइब्रेशन के बाद यहाँ आ जाएगा 4 वाइब्रेशन के बाद आंसर। तो जो भी एग्ज़ाम में पूछे उसके हिसाब से आप आंसर कर लीजिए। अगर फर्स्ट से पूछेगा तो आपका 4 आंसर आएगा, अगर सेकंड से पूछेगा तो 3 आंसर आएगा। आप इसको शॉर्टकट बना सकते हैं, T1 3 सेकंड हो गया, T2 4 सेकंड हो गया, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 12 सेकंड। अब 1 से अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो आप सॉल्व कर सकते हैं 12/3, 4 ऑसिलेशन हो रहा है, 4 कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, देखिए वही आंसर आया। तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी था कि आप ऐसे बनाएं, तो फिर किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का था 2 नंबर। अब इसी टाइप का मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन शायद नीट में आया था, आप देख लीजिएगा, नीट में या एम्स में आया था। यहाँ पर पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर। तो इसको आप बोल सकते हैं लार्जर पेंडुलम और इसको स्मॉलर पेंडुलम। तो क्वेश्चन में बोला गया कि लार्जर पेंडुलम से आंसर आपको लार्जर पेंडुलम से देना है। तो जो भी इस टाइप का सेम फेज वाला क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लीजिए और फिर सर्कल में दिखा दीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो T1 T2 का रेशियो इसके हिसाब से हो जाएगा L 100 हो जाएगा। तो T2/T1 लार्जेस्ट से निकालना है, तो T2/T1 का रेशियो हो जाएगा 11:10, क्योंकि वहाँ यहाँ पे पुट करेंगे 121, यहाँ पे पुट करेंगे नीचे में 100, तो 11 × 10। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, T1 11 सेकेंड है और T2 10 सेकेंड है। रेशियो है, आप कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन 11-10 से बन जाएगा। आप इसको 2 सर्कल में दिखा दीजिए।
फिर यहाँ पे लिख लिए, दो सर्कल में दिखाने के बाद, दो सर्कल में दिखाइए और यहाँ पे टाइम 0 होगा, यहाँ से टाइम 0 होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो 1 नंबर के लिए टाइम जो होगा t1 लिख देता हूँ, समझ में आएगा, 0। फिर 11 से 1 नंबर था आपका छोटा वाला, तो उसका 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है t2। तो इसको मैं, अच्छा ठीक है, 1 नंबर इसके लिए करता हूँ 11, ये था आपका लेंथ 121 और ये था 100, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलर वाला, ये हो जाएगा आपका लार्जर वाला, लार्जर पेंडुलम का था, ठीक है, सॉरी ये लार्जर हो गया, क्योंकि आंसर हमको एक्यूरेट देना पड़ेगा, लार्जर या स्मॉलर से समझना पड़ेगा। तो लार्जर वाला का टाइम पीरियड था 11 सेकेंड और स्मॉलर वाला का था 10 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर आया था। ओके, अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट 0, 11, फिर 22, फिर आएगा आपका 33, ऐसे करते करते इसमें आएगा 110 सेकेंड, फिर t2, 0, 10, 20, 30, ऐसे करते करते यहाँ भी आएगा 110। देखिए मिनिमम बोल रहा है कि सेम फेज में आने के लिए मिनिमम ऑसिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 110 सेकेंड के बाद, 110 सेकेंड के बाद बीच में और कोई कॉमन नहीं है, 110 सेकेंड के बाद ये मिनिमम ये लोग आ जा रहा है। इसका मतलब है कि अब आपको निकालना लार्जर वाले से, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा है, मतलब काउंट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप इसको डिवाइड मार दीजिए। 110 सेकेंड और एक ऑसिलेशन में लग रहा है 11 सेकेंड, तो टोटल हो जाएगा 10 वाइब्रेशन। तो यही आंसर आ जाएगा, लार्जर वाले से आंसर आएगा 10 वाइब्रेशन। स्मॉलर वाले से पूछता, ये आंसर आया लार्जर वाले से, बड़े वाले से। अगर स्मॉलर वाले से पूछता तो आंसर आता 11 वाइब्रेशन। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन थे, तीनों हमने सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी हमें दी गई है और ये पूछा जा रहा है कि मीन पोजीशन क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी से आपको मीन पोजीशन को फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी थ्योरी समझनी होगी। हम लोग को पता है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम होती है, एट मीन पोजीशन। तो इससे ही हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कहाँ पर, मीन पोजीशन पे। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम प्रूफ करके हम लोग मीन पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, यू एक्स का टर्म में दिया हुआ है, तो यू मिनिमम कब होगा, आप क्वेश्चन में देख के बताइए यू मिनिमम कब होगा। यू मिनिमम तब होगा, ये 30 तो कांस्टेंट है, जब x - 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग x - 2 0 करेंगे तो x के जगह पे 2 मीटर आ जाएगा। तो यही x जो होगा मीन पोजीशन होगा, ये x आ जाएगा मीन पोजीशन, जहाँ के लिए u मिनिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कुछ वैल्यू दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसको इससे हम लोग इसको एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, 20 मिलीमीटर है। ग्राफ से आप रीड कर सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखिए इस ग्राफ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है, तो 20 × 10⁻³ मीटर। और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट में 0.01 है और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0.04 है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना दिया हुआ है, 0.04 - 0.01 यानी कि 0.03 जूल। तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होगा टोटल, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ½ ω² A² और ये मिल गया 0.03।
तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे सॉल्व होगा, ये हाफ है, मास है 1 kg, ओमेगा 2π/t, ओमेगा होता है 2π/t, तो 4π² इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 20² मतलब 400 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.03। ये पूरे सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आएगा 0.5 सेकेंड। तो ये आपका यहाँ से आंसर निकलेगा। तो पार्ट 3 में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। पार्ट 4 में हम लोग सिर्फ टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।